हाँ, तो सेक्शन फॉर्मूला पे देखो एक क्वेश्चन बताया है, या मतलब फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस, इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन। फटाफट डायग्राम ड्रॉ कर लो, डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, उससे इमेजिनेशन क्लियर होती है। 1,3 एंड 4,-7 करेक्ट। अब ये डिवाइड, एक पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा, पॉइंट मैंने मान लिया वो पी पॉइंट था जो इसको डिवाइड करके जा रहा था, इसके कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता। किस रेशो में कर रहा है? 3:4, यानी कि पहला वाला 3 है और दूसरा वाला 4 है, तो ये क्या माना जाता था? M1:M2। वैल्यू मिल गई, बस आपको पुट करना है। तो बताओ x की वैल्यू क्या पढ़ा हमने, फार्मूला पुट कर दो। m1 की वैल्यू कितनी है? m1 है 3। x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू है 4। मैंने बताया था लिख लिया करो यहाँ पे x1, y1, और यहाँ लिख लो x2, y2। ऐसे लिख के आ जाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आसानी पड़ेगी पुट करने में। फिर है m2 कितना है? 4 है, और x1 कितना है? -1 है। बस पुट कर दिया, 3 + 4 आ जाएगा आपका आंसर। ये हो गया 12, ये हो गया 4 माइनस का, और ये 7, तो आंसर इसका कितना आ गया? 8/7। आसान था कोऑर्डिनेट निकालना। ऐसे ही सर y की निकाल लो। y के क्या होंगे? y का होगा m1 कितना था? 3 इंटू y2 कितना था? -7 प्लस, फिर था कितना? m2 कितना था आपके पास? 4 था m2, और इंटू m1 कितना था आपके पास? ओ सॉरी, y1 कितना था? 3 पुट कर दो भाई, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 + 4, m1 + m2, सिंपल। तो ये हो गया -21 प्लस का 12/7, तो ये कितना आ गया? 9, 11 नहीं 9 आ गया, -7, ये आंसर हो गया। तो पॉइंट क्या था आपके पास? पॉइंट था आपके पास 8/7, -9/7, ये पॉइंट था वो। आ गया समझ में? बहुत आसान था, बस फॉर्मूले पुट ही तो करना था, आ गया आंसर।